नमस्कार। आज बहुत ही विशेष टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं। शायद पॉलिटेक्निक से रिलेटेड यह आखिरी वीडियो भी मेरा हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता इन चीज़ों को ज़्यादा समय गंवाना, खासकर अपना। और आप लोगों ने पिछले 3 सालों से काफ़ी जुड़े हुए हैं मेरे साथ और इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर भी हो गए, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं जितना भी आज तक चीज़ें बताया हूँ, सारे डाउट आपका क्लियर ही हुआ होगा आज तक का। लेकिन यह चैनल अब एक डाइवर्ट कर रहा हूँ, मैं कहीं ना कहीं कैटेगरी को चेंज कर रहा हूँ और एक अलग दिशा निर्देश को फॉलो करते हुए मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पॉलिटेक्निक का लास्ट वीडियो ये होने वाला है। तो अगर आप पॉलिटेक्निक की पढ़ाई किए हैं तो सारे डाउट इसी में क्लियर कर देते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती है। पॉलिटेक्निक ITI से एक ऊपर की पढ़ाई होती है, बीटेक से निचला टेक्निकल एक पढ़ाई है। इसमें कई ब्रांचेज होते हैं और इसके पढ़ने के बाद अब 3 साल या 2 साल के कोर्स होते हैं। ये डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत आता है। और अगर आप इंटरमीडिएट से करते हैं या ITI करने के बाद करते हैं तो ये कोर्स केवल 2 साल का होता है, जो कि लेटर एंट्री के बाद जाते हैं। और आप अगर हाई स्कूल के बेसिस पर करते हैं तो ये 3 साल का कोर्स रहता है। अलग अलग इसमें ट्रेड होते हैं, जिसे ब्रांच का नाम दिया जाता है। ये पढ़ाई उत्तीर्ण करने के बाद जब भी आप इसमें 3 साल का या 2 साल का आप डिप्लोमा डिग्री या मार्कशीट ले लेते हैं, उसके बाद आप कंपनी या JEE की तैयारी के लिए जाते हैं। JEE यानी सरकारी जूनियर इंजीनियर के लिए, या तो प्राइवेट सेक्टर में कंपनियों में जाते हैं। तो JEE का तो अलग विषय हो गया, वो तैयारी करके आप SSC JEE वगैरह में या JEE वगैरह में जाते हैं, उनका तो अलग विषय हो गया। उसमें भी बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं आती है, लेकिन उनका 30,000 प्लस ही होता है। लेकिन बात करते हैं प्राइवेट क्षेत्रों में, अभी खास करके मैक्सिमम बच्चे प्राइवेट क्षेत्र में ही जाते हैं उसके करने के बाद, क्योंकि सरकारी की तैयारी अलग से करनी पड़ती है, अलग अलग बुकें लानी पड़ती है, तो वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं नहीं किया तो और बच्चे नहीं करते हैं, करते हैं, बहुत सारे करते भी हैं। पॉलिटेक्निक करने के बाद प्राइवेट क्षेत्रों में क्या स्कोप है, इसका थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा। बता दे हाँ क्लियर, क्योंकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो। सीधी सीधी बात है, अगर आपका जैक जुगाड़ या सोर्स नहीं है किसी भी कंपनी में, यानी आपके सगे संबंधी दोस्त यार नहीं हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको सैलरी नहीं मिलेगी। आपके जो भी कैंपस सिलेक्शन के थ्रू आपको कंपनी आएगी, आपके कॉलेज पे या अन्य कॉलेज पे आप इंटरव्यू के माध्यम से आएंगे, वो सैलरी ज़्यादा नहीं रहेगी, 15 से 16 हज़ार के बीच में ही रहेगी या उससे नीचे रहेगी। मतलब आप तकरीबन 12 से 15-16 मान के चलें। हाँ, इससे ज़्यादा सैलरी देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि ट्रेनिंग बेसिस पे रखा जाता है। अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो DET पोस्ट मिलता है, एक डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग होता है। किसी किसी कंपनी में 1 साल का होता है, किसी किसी कंपनी में 2 साल का होता है, या किसी किसी कंपनी में 4 साल का भी DET ट्रेनिंग कराई जाती है। ट्रेनिंग के बाद आप सुपरवाइज़र पद के लिए जाते हैं, सुपरवाइज़र बन सकते हैं, या अन्य कंपनी में फिर भी DET के पद पे भी रखा जा सकता है। आपके स्किल के अनुसार ये चीज़ें बढ़ती रहती है। या आप DET करने के बाद, यानी 2 साल के या 3 साल की ट्रेनिंग करने के बाद या 1 साल की ट्रेनिंग करने के बाद, आप अगर आपके अंदर स्किल है तो निश्चित रूप से आप जूनियर इंजीनियर भी बन सकते हैं या असिस्टेंट इंजीनियर भी बन सकते हैं। काफ़ी लोग बनते भी हैं। तो 2 चीज़ें, अगर आप पॉलिटेक्निक करते हैं तो पॉलिटेक्निक के दौरान आप अलग अलग अपने स्किल को और बढ़ा सकते हैं। जैसे कंप्यूटर से संबंधित खासकर मैं कहूँगा, जैसे एक्सेल हो गया, AutoCAD वगैरह अगर आप सीख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके चीज़ों में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। सैलरी भी आपकी अच्छी खासी शुरुआती दौरान ही मिल जाएगी, और आपको एक सिस्टम पे वर्क मिल जाएगा, जिससे आपको ये होगा कि आपको ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना होगा, एक ऑफिशियली वर्क करना होगा, जिससे आपको आरामदायक फील होगा। तो सीधी सीधी बात है। तो पॉलिटेक्निक यानी 2 साल या 3 साल का करते हैं तो उसी दौरान आप ज़रूर एक लैपटॉप ले लें और घर पे ही ऑनलाइन क्लास वगैरह लेके प्रैक्टिस करते रहें। एक्सेल वगैरह का नॉलेज ले लें, AutoCAD वगैरह का नॉलेज ले लें। साथ ही साथ आप एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी कर लें, जो मैं कहूँगा, क्योंकि यही लास्ट वीडियो होने वाला है। 10 से 12 मिनट का ये वीडियो होगा और इसी में क्लियर कर दूंगा। फिर पॉलिटेक्निक से संबंधित एक भी वीडियो मैं बनाने वाला नहीं हूँ, लेकिन जितने भी बच्चे कमेंट करेंगे उस कमेंट का मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई कमेंट करे और उसका जवाब न मिले, एक सही दिशा निर्देश न मिले। ये मेरे लिए फिर गलत होगा और आपके लिए भी। तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि एक अच्छी ज्ञान आप तक पहुँचाऊँ। तो ये सारी चीज़ें आप सीख लेंगे तो निश्चित रूप से आपके सैलरी में 25,000 समथिंग आपको मिलने लगेगा, या 1 साल की ट्रेनिंग करने के बाद 25-30 हज़ार मिल जाता है।
ठीक है। तो बहुत ज़्यादा तैयारी करने की आवश्यकता है, इसमें कोई बात नहीं है। और जितने भी आप लोग अभी जुड़े हैं मेरे से, कोई भी क्वेरी होगा तो आप पूछते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही आप अगर पॉलिटेक्निक करें, कुछ बच्चे पूछते हैं, बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि पॉलिटेक्निक क्या प्राइवेट कॉलेज से या एडेड कॉलेज से या गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ने पे क्या कोई प्राइवेट क्षेत्र में क्या इसका मतलब कोई फ़र्क पड़ता है? तो ऐसा नहीं है। आप पॉलिटेक्निक की पढ़ाई किसी भी कॉलेज से कर सकते हैं। आप प्राइवेट से कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एडेड से कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट से कर लेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि आप क्वालिफाई हैं कि नहीं। अगर क्वालिफाई नहीं होते हैं तो उस स्थिति में होता है बैक लग जाता है, तो बैक वालों को मैक्सिमम कंपनियां नहीं लेती है। परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन परसेंटेज मायने उस क्षेत्र में रखते हैं जिसमें आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए दिया जाता है। तो 65 से 70-75% उसमें मिनिमम रहना चाहिए। तो वो तो फिर वो सरकारी के लिए। प्राइवेट में परसेंटेज का बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है और आप किसी भी कॉलेज से पढ़ सकते हैं। और कोई क्वेरी होगी तो पूछ लीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। लास्ट वीडियो पॉलिटेक्निक को करते हैं। बाय बाय, धन्यवाद।